जय हिंद। तो जैसा कि हम बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कश्मीर की है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका क्या है, मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। अब इसका मेरिट लिस्ट अभी सभी सब्जेक्टों में तो नहीं आया है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जहां पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। 10 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हुआ। कुछ बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि इसका मेरिट लिस्ट देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर कैसे छूट गया, क्योंकि बहुत ही कम नंबर पे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हुआ है। यानी कि पिछले की अपेक्षा इस बार भी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपका कम नंबर पे एडमिशन देखने के लिए मिला है। तो बात करते हैं, आपको केवल एक हम एक सब्जेक्ट में अगर बता दें कि इनका जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन हो गया है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट आया उनका नंबर कितना है। तो अगर हम एमएससी केमिस्ट्री की बात करें, एमएससी केमिस्ट्री से, तो एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जनरल जनरल का, यानी कि जनरल में कितना नंबर पे एडमिशन हुआ है, तो 78 नंबर पे। अभी देखिए ये फर्स्ट राउंड की अभी मेरिट लिस्ट आई है, इसके बाद भी अभी एक आध मेरिट लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 78 पे क्या है, जनरल पे हुआ है। इस बार 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 में, 2024 की तो बात छोड़ दीजिए, इस बार जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, अभी आज ही के डेट में मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है वो, और इस वहां पे 78 नंबर पे आपको मिल जाएगा कि जनरल का एडमिशन हो, मतलब जिस बच्चे का आया है उनका नंबर है 78। अब ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी का महज 30 नंबर पे, यानी कि उनका 30 नंबर था और उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो और वही एससी की अगर बात करें तो एससी का 20 नंबर पे, और एसटी का 41 नंबर, और ईडब्ल्यूएस का आपका 67 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो अभी जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, हालांकि 3-4 सब्जेक्टों में मेरिट लिस्ट जारी हुई है, अभी ऑल सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे क्या है आपका मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ है। 10 तारीख को ही इनका रजिस्ट्रेशन क्या है, क्लोज हुआ है, और आपको 3 दिन में इन्होंने, यानी कि 3 दिन में ही आपको इन्होंने मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपके सामने आ गया है। तो अभी आप लोग सब्र बनाए रखें, सबका मेरिट लिस्ट धीरे धीरे जारी होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अभी जो जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट आया है, तो उनमें से कुछ बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर दोबारा मेरिट लिस्ट क्या है, जारी होगा। तो कुछ बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट ये जो आया है इसके नंबर देखने के बाद कि सर दोबारा क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। हालांकि आप लोग अगर जो पहले से रजिस्ट्रेशन में किए हैं तो वो सेफ हैं, उनका कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा। जहां तक कि अगर सबसे एक और बात करें आपसे, तो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वहां भी मेरिट लिस्ट क्या है, जारी हुई है। हालांकि इससे पहले ही वहां पे मेरिट लिस्ट जारी हो गई थी, 27 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट आई थी। वहां पर भी क्या है, कम देखने के लिए नंबर क्या है, बहुत कम नंबर पे वहां पे भी एडमिशन हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ का जो मेरिट लिस्ट 27 तारीख को ही जारी हो गया था, दूसरी मेरिट लिस्ट 31 तारीख को जारी हुआ था। तो देखिए यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट में भी बहुत कम नंबर पे बच्चों का एडमिशन हुआ। हालांकि 2 ही 3 सब्जेक्ट हैं जिनका 100 प्लस गया है, 2 ही 3 सब्जेक्ट हैं जिनका 100 प्लस गया है, नहीं तो सबका 100 से नीचे ही रहा है, उनका एडमिशन हुआ है। यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि वहां पे 100 से नीचे नंबर पे ही एडमिशन हुआ है। तो वो भी, ये भी यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ भी आपको कम नंबर पे एडमिशन देखने के लिए मिला है। तो अभी भी जो बच्चे क्या है कि सोच रहे हैं
कि मेरा कम नंबर है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो अभी भी जहाँ भी एडमिशन चालू है, चाहे मान लीजिए जहाँ रजिस्ट्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है वहाँ रजिस्ट्रेशन डेट बचा है, तो आप जरूर से जरूर क्या है वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि आपका कम नंबर रहेगा तो भी क्या है एडमिशन होने के चांसेस हैं। देखिए बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है इस बार भी, जो कट ऑफ पिछले बार रहा था समथिंग अराउंड उसी के पास आसपास कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक और जरूरी सूचना आपको बता दें कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो झारखंड है, 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से, तो उसका डेट जो बढ़ाया गया था, यानी कि 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है 10 जून को, और उसमें डेट बढ़ा के 13 जून तक, यानी कि आज ही की डेट तक 13 जून तक फॉर्म भरने की आपको मतलब 13 जून तक डेट बढ़ा के आगे कर दिया गया। तो जो बच्चे अभी भी छूटे हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो अभी भी बच्चे छूटे हुए हैं, आज भी उनके पास टाइम है, तो वो क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां भी आपको एक अच्छा खासा मतलब कम नंबर पे भी आपको एडमिशन देखने के लिए मिलेगा। तो सभी लगभग अब देखिए सबका क्या है, जिनका रजिस्ट्रेशन अब डेट खत्म होने वाला है उनका सबका क्या है अब धीरे धीरे देखिए, जितना देर रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के 3-4 दिन बाद, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन 10 तारीख को खत्म हो रहा है तो आपको 12-13 में मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल गई है। तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 3 दिन से 4 दिन बाद आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो अभी भी जो बच्चे बचे हुए हों वो रजिस्ट्रेशन अपना कर दें, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका काफ़ी चांस है एडमिशन हो जाएगा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनका एडमिशन हो ही जाएगा। आप लोग भी जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें अपना नाम चेक कर लीजिए, आपका नाम आया है कि नहीं आया है। तो नाम चेक करने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ जगह तो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन गूगल मीट पे भी चीज़ें मतलब अपलोड वो वेरिफिकेशन हो जाती हैं, लेकिन कई जगह ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्यूमेंट लेके पूरा अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और कोशिश रखिएगा कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा 2 सेट में रखेंगे। यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए 10th का डॉक्यूमेंट है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन जो भी किए हों आप, BA BSc BCom जो भी किए हों, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहे BTech अगर किए हैं तो भी, उसके बाद बाकी सभी डॉक्यूमेंट जो उनके वो लिस्ट देंगे डॉक्यूमेंट की, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगी, तो सब डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लेके जाइएगा। आप 2 सेट कॉपी बना लीजिएगा, फोटोकॉपी करा लीजिए 2 सेट कम से कम, और उसके बाद आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपका लेते नहीं हैं लोग, लेकिन देखते हैं, देखने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लोग मांगते हैं। तो वहाँ अगर आप नहीं ले जाते, मान लीजिए दूर से बच्चे जाते हैं, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो फिर उनके एडमिशन में थोड़ी सी समस्या इधर उधर दौड़ाने लगते हैं लोग। तो आप कोशिश करिएगा और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ताकि वहाँ वेरिफिकेशन कराने में आपको आसानी रहे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के, तब तक के लिए बाय बाय।